तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत कर रहा हूँ मेरे इस नए वीडियो के साथ। यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं अब जुलाई के महीने के लिए। अगर आपका कुंभ लगन का चार्ट हो तो कुछ इस प्रकार से आपको अपने चार्ट में ग्रहों की प्लेसमेंट नजर आएगी जब भी आप अपना जुलाई का गोचर यहाँ अप्लाई करेंगे। यहाँ पे आपको जो ग्रहों की गोचर स्थितियाँ देखने को मिल रही हैं, हालांकि उनमें कुछ बदलाव जरूर हो सकते हैं मंथ के मध्य में, लेकिन आप ओवरऑल तरीके से इस मंथ को कैसे कैसे प्लान कर सकते हो अपने कैरियर, अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशनशिप, फैमिली लाइफ या आपके बाकी कुछ अन्य मामलों के लिए, और कौन कौन से कुछ अच्छे डिसीजन आप इस मंथ में अपने लिए प्लान कर सकते हो। यहाँ पे हम सबसे पहले गोचरीय स्थितियों पर विचार करेंगे और देखेंगे कौन सा ग्रह कहाँ गोचर करने वाला है या कब वक्री होने वाला है, और उसके बाद चर्चा करेंगे इन ओवरऑल स्थितियों पर। हालांकि इन स्थितियों में कुछ जो बदलाव होंगे वो मंथ के मध्य में जरूर हो सकते हैं कुछ ग्रहों की स्थितियों में। तो आगे बढ़ने से पहले अभी हम विचार कर लेते हैं गोचरीय स्थितियों पर। गोचरीय स्थितियां किस प्रकार से जुलाई मंथ के दौरान रहने वाली हैं। यहाँ पे हम सबसे पहले चर्चा करेंगे सूर्य की इस गोचर के दौरान, और सूर्य लगभग 16 जुलाई तक गोचर करेंगे मिथुन राशि में। इसके बाद ये प्रवेश कर जाएंगे कर्क राशि में आगे बढ़कर। बुध का गोचर 7 जुलाई से मिथुन राशि में होगा और ये वक्री स्थिति में रहेंगे। यहाँ पे देखा जाए तो शुक्र के गोचर को तो 4 जुलाई से ये सिंह राशि में आ रहे हैं और लगभग पूरे महीने यहाँ गोचर करेंगे। मंगल का गोचर रहेगा वृषभ राशि में, वहीं बृहस्पति अभी कर्क राशि में गोचर में रहेंगे, और शनि का गोचर मीन राशि में ही अभी रहने वाला है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा 1 जुलाई को आपको मकर राशि में देखने को मिलेंगे। वहीं पर राहु और केतु के गोचर में फिलहाल कोई भी बदलाव नहीं। जहां पर राहु कुंभ राशि में ऑलरेडी गोचर कर रहे हैं, वहीं केतु भी आपको सिंह राशि में ही गोचर में दिखेंगे। दूसरी स्थितियों पर चर्चा करने के बाद अब हम स्टार्ट करेंगे यहाँ लग्नेश से। लग्नेश आपके शनि है और शनि ही आपके 12वें घर के भी स्वामी है। फिलहाल शनि के गोचर को देखा जाए तो मीन राशि में ही शनि रहने वाले हैं, और यहाँ पर जो शनि की स्थिति है वो अब क्योंकि शनि यहाँ गुरु से प्रभावित है, गुरु से वो दृष्ट है, तो शनि के प्रभाव और भी ज़्यादा आपके लिए अच्छे होंगे। साथ ही लगन में आपके राहु का ट्रांजिट है, तो जिन लोगों का कुछ फॉरेन से कॉन्टेक्ट है, जो भी लोग फॉरेन रहते हैं या फॉरेन से किसी को इनकम वगैरह होती है, उन लोगों को सर्वाधिक रूप से फायदा होगा। शनि के दूसरे घर में आ जाने के कारण जातक अपनी फैमिली के प्रति बहुत ज्यादा डेडिकेटेड होगा, लेकिन अब जो व्यवधान आ रहा था, जो रुकावटें आ रही थी फैमिली और अपने रिलेशंस को लेकर, उनमें कहीं ना कहीं कमी आएगी गुरु के शुभ प्रभाव की वजह से। तो आपके अर्निंग से रिलेटेड कुछ नए रास्ते खुलना, सेविंग से रिलेटेड कुछ आपका प्लान होना, या फैमिली में कोई आपस में लेन देन है, धन संपत्ति वगैरह का वो होना। तो शनि के यहाँ जाने से हालांकि वाणी थोड़ी सी कटु फिर भी रह सकती है आपकी, लेकिन फिर भी आप यहाँ काफी अनुशासित रहेंगे। शनि का सबसे पहले यहाँ से दृष्टि आ जाता है फोर्थ हाउस पे, तो फोर्थ हाउस को शनि अब यहाँ डिले नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ ऑलरेडी मंगल ट्रांजिट कर रहे हैं। तो फैमिली के साथ किसी भी प्रकार के कॉन्फ्लिक्ट से जरूर बचें। मंगल यहाँ आ रहे हैं तो अब वो क्योंकि तृतीयेश है और शनि यहाँ पे आपके लग्नेश होने के साथ साथ अब कोई भी आपका घरेलू काम है जिसमें बार बार रुकावट आ रही थी, जो आपका नहीं बन पा रहा था, प्रॉपर्टी वगैरह आपको कहीं परचेज करना था, कुछ घर में कंस्ट्रक्शन वगैरह आपको करवाना था, या कोई डेकोरेशन से रिलेटेड कार्य करवाना था, उन कार्यों पर आप दोबारा से फोकस कर सकते हो। शनि का फिर यहाँ से दृष्टि आ जाता है आपके अष्टम पर। अब यहाँ क्योंकि शनि वो डिले नहीं कर रहे, वो काफी पॉजिटिव हो गए गुरु के प्रभाव की वजह से, तो आपके लिए अष्टम भाव को एक्सप्लोर करना आसान हो जाएगा। अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ भी जानना, सीखना, समझना आसान हो जाएगा। साथ ही अगर आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अष्टम भाव से रिलेटेड कार्यों में इन्वॉल्व हैं तो आपके लिए काफी इजी रहने वाला है। साथ ही अपनी मैरिड लाइफ या अपने रिलेशंस पर आपको थोड़ा ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। शनि यहाँ से फिर दृष्टि डालेंगे आपके 11वें घर पे। देखिए वैसे तो शनि क्योंकि गुरु के घर में ट्रांजिट भी कर रहे हैं और गुरु से दृष्ट भी हैं, तो अब वो यहाँ भी व्यवधान नहीं डालेंगे। गुरु के घर पे ही उनका दृष्टि है और ये गुरु का मूल त्रिकोण घर है। तो शनि का यहाँ जो प्रभाव पड़ रहा है वो आपको बेटर तरीके से अपनी अर्निंग करने और उनको मैनेज करने के लिए काफी प्रेरित करेगा। साथ ही साथ आपके नेटवर्क में कुछ विस्तार हो सकता है, आपके लिए कुछ नए अर्निंग के आइडियाज डेवलप हो सकते हैं। और अब आप ज्यादातर अपनी लाइफ में आने वाले समय में शनि के गोचर के हिसाब से स्टेबिलिटी देखेंगे, विशेष तौर पे अपने जो आर्थिक स्थिति है, जो आपके अर्निंग से रिलेटेड सोर्सेज हैं उनके मामले में। और उन लोगों को फायदा सबसे ज्यादा होगा जिनका कोई पर्टिकुलर बिजनेस वगैरह चल रहा हो। उसके बाद यहाँ विचार करते हैं आपके गुरु पर। गुरु दूसरे घर के स्वामी और चार्ट में वो 11वें घर के स्वामी हैं। तो आपके लिए गुरु काफी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं जब वो दोनों ही धन वाले भावों के स्वामी होकर यहाँ गोचर कर रहे हैं, और उनका गोचर है आपके छठे घर में। तो इस मंथ के गोचर में गुरु स्टार्टिंग से ही काफी ज्यादा शुभ स्थिति में है और वो छठे घर में ट्रांजिट में है।
तो यहाँ पे गुरु क्योंकि अपनी उच्च की स्थिति में आ गए तो करियर के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट हो जाएगा। फिर आपको छठे घर से रिलेटेड कोई समस्या आ रही है, आप जहाँ भी काम कर रहे हैं वहाँ पर आप कंफर्टेबल नहीं है, आपके लिए कुछ चैलेंजेज आ रहे हैं, कोई लोन वगैरह चल रहा है, किसी से कोई विवाद चल रहा है, झगड़ा चल रहा है, या आपके बॉस या आपके जो कलीग्स हैं उनके साथ आपका व्यवहार या उनके साथ रिलेशंस को लेकर आपको कुछ प्रॉब्लम्स आ रही हैं, तो इन मामलों में आप काफ़ी बेटर डिसीजन ले सकेंगे। गुरु यहाँ बेसिकली आपको कर्ज वगैरह है तो चुकाने के लिए, या कोई भी प्रकार का अन्य चैलेंज आपकी लाइफ में आ रहा है, साथ साथ में कोई भी अच्छी आप कंपटीशन वगैरह फाइट करना चाहते हैं, इस समय में कोई भी चैलेंज को एक्सेप्ट करना चाहते हैं, लाइफ में बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा चल रही है, बहुत ज़्यादा आपको कुछ व्यवधान चल रहे हैं जहाँ पर आप आगे नहीं बढ़ पा रहे, उन मामलों में आपकी अंडरस्टैंडिंग को बढ़ाने का कार्य करेंगे। और गुरु क्योंकि चंद्रमा के घर में आ रहे, चंद्रमा के घर का जो गुरु होता है हमेशा ज़्यादा बेटर ऑप्शंस आपको देता है, कहीं न कहीं आपको ज़्यादा बेटर ऑप्शंस मिलते हैं, ज़्यादा बेटर स्थितियाँ आपको मिलती हैं सामने, और आपको चूज़ करने की भी स्वतंत्रता रहती है। अब चंद्रमा अगर आपका अच्छा स्थिति में है चार्ट में, तो गुरु और भी ज़्यादा अच्छा काम करेंगे। साथ ही गुरु की प्लेसमेंट भी आप अपने जन्म के समय की है, तो चार्ट में ज़रूर चेक कर लें। गुरु का सबसे पहले यहाँ से एस्पेक्ट आ जाएगा 10वें घर पे। देखिए 10वें घर पे गुरु का एस्पेक्ट हो, तो करियर में जितने भी चैलेंजेज़ आ रहे हैं, उनको एक्सेप्ट करेंगे आप। और यहाँ क्योंकि मंगल का भी दृष्टि है इस मंथ में, तो दोनों का ही जो दृष्टि है आपको काफ़ी फ़ेवर करेगा। साथ ही साथ करियर में काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छी स्थिति है। गुरु का यहाँ जो दृष्टि पड़ रहा है 10वें घर पे, तो आपकी जो परफॉर्मेंस है वो काफ़ी अच्छी होगी करियर में। परफॉर्मेंस अच्छी होने के साथ-साथ गुरु आपके मान-सम्मान, आपकी रिस्पेक्ट, आपकी सोशल नेटवर्किंग के लिए भी काफ़ी अच्छे होंगे, और जिस भी पर्टिकुलर प्रोफ़ेशन में आप होंगे, उसमें आप अपनी विद्वता, अपने ज्ञान या अपने विवेक का अच्छा उपयोग कर सकेंगे। गुरु क्योंकि अब आपके चार्ट में यहाँ पर वो दोनों ही जो धन वाले भाव हैं, दोनों जैसे 11वां घर और दूसरा घर, इनके स्वामी होकर यहाँ आ रहे हैं। तो ये भी निश्चित है कि आप अपनी आर्थिक स्थिति को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हो, और आपको कहाँ कब कौन सा फैसला कैसे लेना है या कैसे आगे बढ़ना है, इन मामले में जो भी चैलेंजेज आपकी लाइफ में आ रहे हैं उनको काफ़ी अच्छे से एक्सेप्ट करके आगे बढ़ सकते हो। तो गुरु एक नई होप, एक नई कहीं ना कहीं एक ऊर्जा, या एक बोल सकते हो आप नई कहीं ना कहीं ऊर्जा का संचार करेगा आपके विचारों में, आपके दृष्टिकोण में, आपके सोचने समझने के तरीके में, और आपके डिसीजन लेने के तरीके में। गुरु का दृष्टि फिर आ जाता है 12th हाउस पे। देखिए 12th हाउस पे गुरु अब क्योंकि अपने नीच के घर पे दृष्टि डाल रहे हैं, लेकिन एक तो गुरु अत्यंत शुभ ग्रह हैं, ऊपर से वो यहाँ उच्च की स्थिति में भी हैं, तो वो आपके 12th हाउस से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस इस समय लाइफ में आ रहे हैं उनको दूर करेंगे। ये चैलेंजेस आपके हो सकता है खर्चे बहुत ज़्यादा हो रहे हो, उस समय में सेविंग नहीं हो रही हो, आपके ऊपर कोई बहुत बड़ा कर्ज हो, कोई बहुत बड़ी अन्य रिस्क आपने ले रखी हो, आप विदेश जाना चाहते हैं लेकिन विदेश नहीं जा पा रहे, आप वहाँ पे सेटल होना चाहते हैं लेकिन आपको सेटलमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपको वैवाहिक जीवन को लेके कुछ चुनौतियाँ आ रही हैं, आप अपने जो नाइट की लाइफ है उसमें बहुत कंफर्टेबल नहीं है, आप अच्छे से सो नहीं पा रहे, आपको कुछ ऐसे इशू आ रहे हैं जहाँ पर आपको कुछ डरावने सपने वगैरह आ रहे हैं, तो इन मामलों में गुरु काफ़ी सपोर्ट करेंगे। अब लेकिन गुरु अपने नीच के घर पे दृष्टि डालें तो वो यहाँ भी काफ़ी बेटर प्रभाव दिखाएंगे, क्योंकि गुरु इस समय काफ़ी शुभ स्थिति में गोचर में है। अब ये शनि का घर है, और शनि भी इस समय जो ट्रांजिट में है वो गुरु के ही घर में, तो गुरु का जो अगला दृष्टि है वो शनि पर ही है, इसलिए 12th हाउस पर एक तो गुरु की दृष्टि का पड़ना, और फिर 12th लॉर्ड पर भी यहाँ पे गुरु की दृष्टि का पड़ना आपको काफ़ी फेवर कर सकता है। अब आपके चार्ट में देखिए कि शनि की स्थिति अगर अच्छी है, अगर गुरु की स्थिति अच्छी है, तो आप शनि और गुरु दोनों से ही काफ़ी अच्छे रिजल्ट यहाँ एक्सपेक्ट कर सकते हो। फिर गुरु का दृष्टि आ जाता है शनि पर स्वयं पर, तो यहाँ गुरु आपको कुछ नए आइडियाज़ दे सकते हैं आपकी वेल्थ को मैनेज करने, फैमिली लाइफ को मैनेज करने, खान पान या रहन सहन को मैनेज करने में। गुरु का यहाँ दृष्टि बेसिकली आपको ज़्यादा से ज़्यादा कहीं ना कहीं आइडियाज़ लाएगा मन में, आपके थॉट्स लाएगा, और आपको स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी मिलेगी। यहाँ पर फिर देखना पड़ेगा कि आपके जन्म के समय का कोई प्लैनेट आपके सेकेंड हाउस में स्थित है, तो उस पर विचार अवश्य कर लीजिए। तो गुरु का ऑलमोस्ट सारा का सारा ट्रांजिट आपके लिए काफ़ी ही अच्छा रहने वाला है। फिर मंगल पर विचार करेंगे। मंगल तीसरे घर के स्वामी, और आपके चार्ट में वो 10वें घर के लॉर्ड हैं। यहाँ पे मंगल आपको काफ़ी सारे मामलों में सपोर्ट कर रहे हैं। हालांकि वो 4th हाउस में आ रहे हैं, तो इस समय आप कोई प्रॉपर्टी वगैरह परचेज कर सकते हैं, आपको अपना कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करना है आप वो कर सकते हैं। यहाँ पर मंगल तीसरे घर के लॉर्ड होने के साथ साथ वो 10वें घर के लॉर्ड हैं, तो वो घरेलू मामलों में आपको जितना सपोर्ट करेंगे उतना ही सपोर्ट आपके कैरियर के लिए भी करेंगे। और मंगल यहाँ आपके कैरियर के लिए एक अच्छी प्रोटेक्शन भी ला रहे हैं, जहाँ पर अगर आप अभी करियर में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आगे नहीं बढ़
पा रहे, कोई ना कोई चैलेंज आपके फिर भी लाइफ में आ ही रहा है इस समय में, तो भी उस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे आप और काफ़ी तेज़ी से आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे। मंगल यहाँ पे तृतीय होने के कारण मंगल और भी ज़्यादा आपके लिए सपोर्टिव हो जाएंगे, और मंगल का जो प्रभाव है वो आपके डोमेस्टिक मामले, आपके कैरियर और आपके बाकी रिलेशंस पर भी दिखेगा। मंगल का सबसे पहले यहाँ से दृष्टि आ जाता है सप्तम पर। हालांकि ये दृष्टि हो सकता है आपको उतना फेवर ना कर सके, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी शुक्र भी मंगल से प्रभावित होंगे और केतु भी। तो यहाँ आपको हो सकता है जीवन साथी से थोड़ा फाइट हो जाए, किसी बात को लेके झगड़ा हो जाए। अगर आप पार्टनरशिप का बिजनेस कर रहे हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ व्यवधान हो सकता है, आपस में थोड़ी अनबन हो सकती है, जो कि आपके ओवर एक्सपेक्टेशन की वजह से होगी। मंगल का प्रभाव सप्तम पर होने से पब्लिकली आपका थोड़ा व्यवहार प्रभावित हो सकता है। तो जिन भी लोगों का पब्लिक डीलिंग का काम है, जिन लोगों का पब्लिकली कहीं ना कहीं लोगों के साथ वार्तालाप करने, कन्वर्सेशन करने का काम है, उन लोगों को विशेष सावधानी रखनी होगी। मंगल यहाँ पे केतु को और ज्यादा एक्टिवेट कर देंगे, क्योंकि मंगल और केतु का जो संबंध कभी भी अगर बनता है, दृष्टि संबंध और विशेषकर अगर युति भी, तो वो काफी विस्फोटक होता है। और यहाँ पे लियो साइन में केतु है, लियो साइन में केतु क्योंकि फायरी साइन में ही है, तो मंगल वैसे तो अच्छा प्रभाव डालने चाहिए थे, लेकिन अब केतु के यहाँ आ जाने की वजह से मंगल का प्रभाव आपको उतना अच्छा नहीं देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ शुक्र है, तो शुक्र केतु के साथ रहते हुए काफी कमजोर हो जाएंगे। इस वजह से मंगल का यहाँ शुक्र के लिए कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होगा, बट वो केतु को और भी ज्यादा यहाँ विस्फोटक बना देंगे। तो ये मैरिज और रिलेशंस के लिए अच्छा नहीं है, पब्लिकली डील करने के लिए अच्छा नहीं है। लोगों के अंदर एक गलत प्रकार की छवि, आपकी बहुत ही एग्रेसिव छवि डेवलप हो सकती है। बट मंगल का जो अगला दृष्टि है वो 10वें घर पे और 11वें घर पे भी इनका दृष्टि है। देखिए, जो यहाँ दृष्टि पड़ेगा वो करियर में काफी तेजी से आगे बढ़ने के लिए आपको प्रेरणा देगा, साथ साथ में आपको ओवर एक्सपेक्टेशन भी देगा करियर के लिए। तो आप कुछ शॉर्टकट तरीके भी अपनाने के लिए सोचेंगे और आप में थोड़ी धैर्य की कमी भी नजर आएगी। इस प्रकार से आप बहुत ज्यादा इमोशनली कोई बड़ा डिसीजन करियर के लिए ले सकते हैं, जो कि आपके आगे बढ़ने के लिए काफी अच्छा होगा। फिर मंगल का दृष्टि आ जाता है 11वें घर पे। देखिए, 11वां घर वैसे मंगल के मित्र का ही है, गुरु का, तो यहाँ मंगल काफी अच्छा रिजल्ट करेंगे। तो इनकम के सोर्सेज बढ़ा सकते हैं, वो नेटवर्क को बढ़ा सकते हैं, आपको अपने नेटवर्क वालों पर काफ़ी हावी बना सकते हैं, बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बना सकते हैं, व्यवहार को भी आपके काफ़ी एग्रेसिव बना सकते हैं। यहाँ पे अब आप कोई प्रॉपर्टी डीलिंग से रिलेटेड अगर कार्य कर रहे हैं, उन मामलों में मंगल ज़्यादा सपोर्ट आपको कर पाएगा। साथ ही साथ आप मार्केटिंग काफ़ी अच्छी कर सकेंगे। उसके बाद देखते हैं शुक्र को। शुक्र आपके 4th हाउस के लॉर्ड है, साथ में वो 9th हाउस के भी लॉर्ड है, लेकिन इस मंथ में शुक्र से आपको ज़्यादा एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि शुक्र जो आ रहे हैं अभी सप्तम में है, और शुक्र की जो स्थिति यहाँ बनेगी, कुल मिलाकर अगर देखा जाएगा तो शुक्र यहाँ आपके लिए सपोर्टिव इसलिए नहीं रहेंगे क्योंकि केतु शुक्र का सारा एनर्जी अपने में समाहित कर रहे हैं, और इसकी वजह से यहाँ शुक्र काफ़ी कमजोर हो जाएंगे। फिर यहाँ आपको मंगल पर भी कुछ हद तक ज़्यादा डिपेंडेंसी चाहिए, और आपको अगर नवम भाव में कोई प्लैनेट आपका जन्म के समय का बैठे तो उस प्लैनेट पे भी ज़्यादा कहीं ना कहीं आपको रिलाय करना पड़ेगा, या उस प्लैनेट विशेष पे आपको ज़्यादा ट्रस्ट करना पड़ेगा, या उस पर आपको डिपेंडेंट होना पड़ेगा। शुक्र के यहाँ केतु के साथ आने से मैरिड लाइफ में बहुत ज़्यादा असंतुष्टि, या इस समय अगर आप मैरिज वगैरह के लिए देख रहे हैं, कुछ विचार कर रहे हैं, किसी नए रिलेशनशिप में आते हैं, तो आपको काफ़ी फ्रस्ट्रेशन हो सकती है एक समय बाद। तो यहाँ मैरिज के हिसाब से उतना अच्छा रिलेशन नहीं रहने वाला पार्टनर के साथ, और आपके जो कैरियर है, विशेषकर जो लोग बिजनेस वगैरह में इन्वॉल्व हैं, जो लोग पार्टनरशिप वगैरह में इन्वॉल्व हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा सावधानी रखने की आवश्यकता है इस समय में। उसके बाद यहाँ पे आगे बढ़ जाते हैं और बुध पर विचार करते हैं। बुध आपके पंचमेश और आपके अष्टमेश है, बुध फिलहाल गोचर कर रहे हैं पंचम घर में, जहाँ पर वो यहाँ पर वक्री स्थिति में होंगे। देखिए, बुध का गोचर देखा जाए तो 7 जुलाई से वो मिथुन में आ रहे हैं और वक्री रहेंगे। वक्री रहने से हालांकि यहाँ सूर्य का सपोर्ट रहेगा तो आपको उतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, और वैसे भी सूर्य का प्रभाव यहाँ बुध पर रहेगा, भले ही बुध वक्री जरूर है, लेकिन क्योंकि सूर्य काफी आक्रामक, काफी ज्यादा ही फायरी ग्रह है, तो वो बुध पर अपना प्रभाव डाले बिना नहीं रह सकते। इसलिए यहाँ बुध से आपको हो सकता है उतना ज्यादा सपोर्ट तो ना मिले, लेकिन फिर सूर्य यहाँ आपके लिए ज्यादा सपोर्टिव प्लैनेट है बुध की तुलना में, और बुध के ही घर में सूर्य है, तो यहाँ बुध को सूर्य प्रभावित करे, चाहे आप ये माने, चाहे तो आप ये माने कि पूरे घर को सूर्य एक्टिवेट करके रखेंगे। अब जो सूर्य हैं वो यहाँ दृष्टि डाल रहे हैं 11वें घर पे, और 11वां घर भी गुरु का ही है, तो यहाँ सूर्य काफी अच्छा रिजल्ट करेंगे। साथ में वो, क्योंकि आपके जो बुध हैं वो अष्टमेश हैं, तो अष्टम भाव से रिलेटेड कुछ कार्य अगर आप कर रहे हैं, अष्टम भाव से रिलेटेड कोई रिसर्च कर रहे हैं, कोई अन्य प्रकार का डायरेक्टली इनडायरेक्टली कार्य कर रहे हैं, आप जासूसी
से रिलेटेड कार्य कर रहे हैं, कोई भी प्रकार का अन्य कार्य जिसमें बहुत ज़्यादा गोपनीयता है, जिसमें बहुत ज़्यादा प्राइवेसी रखनी पड़ती है, उन मामलों में यहाँ आपको अब सूर्य सपोर्ट कर सकते हैं। और यहाँ शनि का भी दृष्टि है, जैसे कि अभी तक हमने चर्चा की, तो आपके लिए फिर भी सपोर्टिव प्लैनेट यहाँ पे हैं। और बुध का यहाँ पे वक्री होना आपको कोई बहुत ज़्यादा चैलेंज नहीं देगा। हाँ, कुछ हद तक हो सकता है कि कुछ निर्णय लेने में आपको ड्युअलिटी का सामना करना पड़े, जहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल हैं और उनमें से कौन सा पर्टिकुलर ऑप्शन आप अपने लिए चुन सकते हैं। तो यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंज जरूर रहेगा कुछ कुछ मामलों में। उसके बाद यहाँ से हम आगे बढ़ जाते हैं और विचार कर लेते हैं चंद्रमा पे। चंद्रमा आपके छठे घर के स्वामी हैं, साथ ही साथ चंद्रमा क्योंकि अब गोचर में रहेंगे अपने से बिल्कुल ऑपोजिट स्टार्टिंग में, तो चंद्रमा 12वें घर में रहेंगे। 12वें घर में चंद्रमा के होने से आपके मन में काफी सारे आइडियाज हो सकते हैं। हालांकि चंद्रमा यहाँ गुरु से प्रभावित रहेंगे तो आपके लिए उतना ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन शुरुआती 1-2 दिन में थोड़े कुछ चैलेंजेस हो सकते हैं, जो कि आपके स्वास्थ्य के लिए हो सकते हैं। आपका अचानक कोई बड़ा खर्चा हो सकता है, आपका कोई ऐसा काम हो सकता है जो आपने कहीं सोचा नहीं, लेकिन आपके काम अचानक से सामने आ गया, या कोई बड़ी जिम्मेदारी आपके सामने आ गई। चंद्रमा उसके बाद यहाँ से राशि परिवर्तन कर लेंगे लगभग 3 दिन के बाद, और वो लगन में आ जाएंगे। लगन में वो राहु से प्रभावित हो जाएंगे। इससे मन में थोड़ा भ्रम उत्पन्न हो जाएगा और एक्सपेक्टेशन उत्पन्न हो जाएगी, जो कि आपके रिश्तों के लिए अच्छी नहीं है। हालांकि आपके स्वयं के लिए फिर भी ये अच्छा है। तो कैरियर के लिए कुछ आप स्पेसिफिक करना चाहते हैं इस समय में, तो वो डिसीजन आप ले सकते हैं। उसके बाद चंद्रमा चले जाएंगे दूसरे घर में, जहां पर वो शनि से प्रभावित होंगे। शनि से चंद्रमा प्रभावित होंगे तो हर कार्य में आपको डिले हो सकती है थोड़ी, हर कार्य में आपको थोड़ी ज्यादा कहीं ना कहीं रुकावट सी आ सकती है चंद्रमा के यहाँ आने से, क्योंकि चंद्रमा वैसे तो यहाँ गुरु से भी दृष्ट रहेंगे, लेकिन वो शनि से प्रभावित होंगे। और वो शनि के यहाँ अब क्लोज जाएंगे, धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते तो शनि के क्लोज जाएंगे, तो निश्चित तौर पे उतना ही ज्यादा आपको थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। तो यहाँ लगभग 2 दिन के लिए आपको विशेष ध्यान देना होगा। लगभग 5 तारीख के आसपास इनका ये ट्रांजिट रहेगा यहाँ पे। उसके बाद चंद्रमा आ रहे हैं तीसरे घर में। देखिए, तीसरे घर का चंद्रमा आपको काफी एक्टिव बनाएगा। आपका कम्युनिकेशन बहुत अच्छा हो सकता है, आपका विचार क्षमता या विचार शैली बहुत अच्छी हो सकती है। और क्योंकि मंगल यहाँ पे काफी अच्छी स्थिति में है फोर्थ हाउस में, तो चंद्रमा के थर्ड हाउस में आने से आपके आत्मविश्वास बहुत अच्छा दे सकता है। आत्मविश्वास के साथ साथ आपके विचारों में काफी तेजी रह सकती है, जो आपको डिसीजन लेने, कुछ भी कार्य करने के लिए प्रेरित करेंगे। फिर विचार करते हैं सूर्य पे। देखिए, सूर्य सप्तमेश है, और सूर्य सप्तमेश होने के साथ साथ वो ट्रांजिट में अगर देखा जाए तो पंचम में रहेंगे। सूर्य पंचम में रहेंगे तो यहाँ वो बुध को भी प्रभावित करेंगे, बुध को भी काफी सपोर्ट करेंगे। और सूर्य पंचम का जो रहेगा डिसीजन लेने के लिए काफी अच्छा रहेगा, मन में कॉन्फिडेंस अच्छा देगा, आपके निर्णयों में बेहतरीन स्थिति होगी। साथ ही साथ कुछ नए इनकम सोर्सेज बनना, कुछ बिजनेस रिलेटेड आप में स्किल्स का डेवलप होना, कुछ क्रिएटिव स्किल्स का डेवलप होना। साथ ही साथ आपके लिए कोई भी ऐसा डिसीजन जहां पर आप कुछ सोच नहीं पा रहे, फैसला नहीं ले पा रहे, जहां पर बहुत ज्यादा चैलेंजेस आपके सामने, उन मामलों में सूर्य का काफी अच्छा सपोर्ट है आपको। सूर्य का दृष्टि यहाँ रहेगा आपके 11वें घर पे, जो कि आपके नेटवर्क में विस्तार देगा। साथ साथ में नेटवर्क में विस्तार होने के साथ ही कुछ नए इनकम सोर्सेज बनना या कुछ नए अच्छे लोगों के साथ कॉन्टेक्ट बनना संभावित है। अगर आपको सूर्य की दशा चल रही है, या मान लो बुध की दशा चल रही है, या इवन गुरु की दशा चल रही है, तो इस मंथ में काफी ज्यादा धन लाभ आपको हो सकता है। उसके बाद यहाँ से अगर देखा जाए तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और छठे घर में चले जाएंगे। छठे घर में सूर्य का जाना कुछ हद तक मैरिड लाइफ के लिए उतना अच्छा साबित ना हो, लेकिन फिर भी कैरियर के लिए काफी बेस्ट साबित हो जाएगा, क्योंकि सूर्य यहाँ सप्तमेश होके आ रहे हैं छठे घर में, तो पार्टनर के साथ कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स दे सकते हैं। वो भी इसलिए क्योंकि शुक्र और केतु का कंजक्शन अभी बना हुआ है आपके सप्तम में। हालांकि सूर्य यहाँ आने से अगर आपका खुद का लगन चार्ट अच्छा है, अगर आपका मान लो सूर्य बहुत अच्छी स्थिति में है आपके चार्ट में जन्म के समय का, तो यहाँ पार्टनर का सपोर्ट भी आपको जरूर मिल सकता है कैरियर में, लेकिन इसकी संभावना काफी कम है। अब सूर्य यहाँ आ गए छठे घर में, तो हर प्रकार का चैलेंज आप एक्सेप्ट करेंगे। गुरु के साथ सूर्य होने से आपके लिए निर्णय लेना आसान होगा, सोचना आसान होगा। साथ ही साथ जो भी आपने सोचा, जो कुछ भी आपने विचार किया, उस पर बहुत ही स्ट्रांगली आप विचार कर सकेंगे। तो गुरु और सूर्य दोनों का ही प्रभाव फिर आपके 12th हाउस पे रहेगा, जिससे आपके खर्चे मैनेज होंगे। आपको अगर विदेश जाना है, अगर आप ऑलरेडी विदेश में सेटल्ड हैं, विदेश से रिलेटेड आपको कुछ इनकम वगैरह हो रही है, कुछ पैसा वैसा आ रहा है, तो आप उन मामलों को काफी अच्छे से मैनेज कर सकेंगे। बेसिकली सूर्य का गुरु के साथ आना ज्यादा अच्छा है। और सूर्य क्योंकि काफी फास्ट मूविंग भी है, फास्ट मूविंग होने से वो जैसे जैसे यहाँ आगे बढ़ेंगे वो गुरु पर अपना प्रभाव बढ़ाते जाएंगे। गुरु पर जितना ज्यादा सूर्य का प्रभाव बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा गुरु का प्रभाव भी यहाँ स्ट्रांग होता जाएगा। तो फिर गुरु जिन जिन भाव पे दृष्टि डाल रहे हैं, जैसे 10वें घर पे, 12वें घर पे, और आपके
आपके सेकंड हाउस पे। इन मामलों में गुरु और भी ज़्यादा बेटर प्रभाव अभी दिखा सकते हैं और उन लोगों के लिए काफ़ी फ़ेवर ये कर सकता है जिनका गुरु का महादशा इस समय चल रहा है। लेकिन क्योंकि फिर सूर्य आगे बढ़ जाएँगे और वो गुरु को क्रॉस कर जाएँगे यहाँ पर। तो यहाँ पे क्योंकि दोनों का ही दृष्टि जो 12th हाउस पे है, तो 12th हाउस के मामले में दोनों ही प्लैनेट आपके लिए सबसे ज़्यादा सपोर्टिव रहेंगे। तो विदेश से कुछ इनकम वगैरह होना, आप अपने हो सकता है रूटीन को बहुत अच्छे से मैनेज कर पा रहे हो, आप काफ़ी ज़्यादा बिज़ी हो, काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हो, आप जीवन में कुछ नए अनुभव प्राप्त कर रहे हैं लगातार, कुछ ना कुछ ऐसा घट रहा है आपकी लाइफ में जो आपके लिए काफ़ी नया है, काफ़ी यूनिक है। इस मामले में सूर्य का सपोर्ट छठे घर में आने के बाद थोड़ा ज़्यादा रह सकता है अगर आप करियर पर विचार कर रहे हो, लेकिन मैरिड लाइफ के लिए आपको इस मंथ में काफ़ी सतर्क रहने की आवश्यकता है फिर भी। उसके बाद यहाँ देखिए हमने लगभग सभी ग्रहों के लिए चर्चा कर ली है, तो अब विचार करेंगे कौन-कौन से आपके लिए कुछ अच्छे दिन हैं इस मंथ में, कौन-कौन से कुछ खराब दिन भी आपको सामने आने वाले हैं। सबसे पहले अच्छे दिनों की बात करें कुंभ लगन वाले जातकों के लिए, तो 8 से 13 तारीख तक, फिर 21, 22 और 26 और 27 ये दिन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेटर होने वाले हैं। अगर आपका कोई भी काम है जो नहीं बन रहा, जिस काम में आपको बार-बार रुकावटें आ रही हैं, बार-बार कुछ व्यवधान आ रहा है, तो आप इन दिनों का चुनाव कर सकते हैं अपने कार्यों को पूर्ण करने के लिए। फिर विचार करेंगे यहाँ पर कौन-कौन से ऐसे दिन हैं जहाँ पर आपको कुछ डिफ़िकल्टीज़ भी ज़रूर आ सकती हैं। देखिए जैसे चंद्रमा का गोचर जब होगा कर्क में, तो 14 और 15 को ये स्थिति बनेगी। 14 और 15 को विशेष तौर पे रूटीन अच्छा नहीं हो, आपके मन में कुछ डाउट्स रह सकते हैं। हालाँकि गुरु का यहाँ सपोर्ट है काफ़ी ज़्यादा और चंद्रमा भी क्योंकि अपने स्वयं के घर में होंगे, तो फिर करियर के लिए थोड़ा अच्छा हो जाएगा। आपका कुछ पेंडिंग खर्चा हो तो वो हो सकता है इस समय में। तो यहाँ चंद्रमा वैसे तो अपने घर में रहेंगे और गुरु से प्रभावित रहेंगे, तो बहुत ज़्यादा तकलीफ वाला समय तो नहीं है, लेकिन कुछ मामलों पर आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। साथ ही साथ जो लोग हो सकता है अपने करियर में बहुत ही डीपली इन्वॉल्व हों, जो लोग बहुत ज़्यादा समय अपने ऑफिस वगैरह में दे रहे हैं, अपने काम को ही दे रहे हैं, प्रोफेशन को ही दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ज़्यादा सीरियस है ये कंजक्शन यहाँ पे। चंद्रमा फिर जाएंगे आपके अष्टम में। अष्टम का चंद्रमा आपको काफी स्ट्रेस दे सकता है, एंग्जाइटी दे सकता है, बिना मतलब की कोई बड़ी जिम्मेदारी भी दे सकता है। तो यहाँ थोड़ा सा चैलेंज आपके लिए ज्यादा होगा। उसके अलावा 18 से 20 तक कुछ बड़ा एक परिवर्तन आपके आर्थिक रूप से जिंदगी में आ सकता है। फिर चंद्रमा जाएंगे कैप्रिकॉन में। चंद्रमा जो कैप्रिकॉन में रहेंगे वो आपके 12वें घर में रहेंगे, तो 1 से 3 तारीख तक और 28 से 30 तारीख तक ये स्थिति का निर्माण हो रहा है। देखिए इन दिनों में विशेष तौर पे कोई बहुत बड़ा खर्चा जो बहुत लंबे समय से आपका पेंडिंग चल रहा था, जो आप कर नहीं रहे थे या करना चाहते थे लेकिन नहीं हो पा रहा था, या किसी का परिवार में हेल्थ वगैरह खराब होना, विशेषकर मदर के स्वास्थ्य के लिए भी ये खर्चा हो सकता है। साथ साथ में ऐसा हो सकता है कि आप रात्रि के समय में ज़्यादा एक्टिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, ज़्यादा कहीं ना कहीं अपने आप को सीरियस दिखा रहे हैं। तो इन दिनों में अपनी सेहत का ध्यान रखें। साथ ही कोई बड़ा फैसला अगर आप लेने जा रहे हैं अपनी लाइफ के लिए, तो भी आपको थोड़ा सतर्क रहने की आवश्यकता होगी इन दिनों में। तो यहाँ पे हमने पूरा डिस्कशन किया। फिलहाल आपको वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।